हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना ललित कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल ललित इंडियन इन आयरलैंड। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मैं इंडिया से आयरलैंड आया हूं, तो यहाँ पे आने के लिए मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी है। तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स? तो आप सबने पासपोर्ट का नाम सुना है, तो पासपोर्ट के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यदि आप सब लोग कमेंट करेंगे तो हम उसको आगे उसका डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में जस्ट थोड़ा सा पासपोर्ट के बारे में रहेगा कि पासपोर्ट क्या होता है और क्यों बनाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। हम रेगुलर अपडेट उस पर डालता रहेंगे और इंडिया में लेकर के मैं आपको आयरलैंड का कोना कोना गली गली दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट की एक चीज होता है कि पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट ये होता है कि जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे आपका पहचान के रूप में जो डॉक्यूमेंट्स यूज किया जाता है वो पासपोर्ट है। वहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगते हैं, वहाँ पे और कुछ नहीं मांगते, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज मानते हैं, आपका पहचान पत्र, पासपोर्ट। यदि आप विदेश जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट बनाने लेना चाहिए। और अभी तक आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो आप पासपोर्ट बना लीजिए। होता कुछ नहीं है, सिंपल सा यही है कि यदि मैं यहाँ पे हूँ तो 1 यूरो बराबर 90 रुपये, मतलब मैं इंडिया के रुपए के हिसाब से 90 गुने ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। उस हिसाब से खर्चे भी ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पैसे यदि मैं इंडिया में भेजूँगा तो वो बहुत हो जाएगा। यहाँ के लिए तो बराबर ही रहेगा, यहाँ पे जैसे इंडिया के सैलरी वैसे यहाँ की सैलरी, लेकिन यहाँ से इंडिया के लिए आप बहुत कुछ अपने जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप करवा सकते हैं, अपने खर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको उस सीढ़ी पे चढ़ना है, तो आपको विदेश पे आना है, तो उसके बहुत से रास्ते हैं, बहुत सारे स्टेप है। तो उसका पहला स्टेप तो है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट तो बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे इलीगल डंकी मूवी की तरह तो आना नहीं है, क्योंकि आएंगे तो बहुत सारा दिक्कत आता है और कोई आपकी पहचान नहीं होती, कोई आपको डॉक्टर नहीं ले सकते, कहीं आप खुले घूम नहीं सकते। तो आपको एक लीगल तरीके से आना है तो पासपोर्ट जरूरी है। तो पासपोर्ट बनाने के लिए एक हवा है, हवा मतलब कि वो है कि गलत फहमियाँ फैली हुई हैं कि बहुत कठिन है पासपोर्ट बनाना। आजकल पासपोर्ट एक ऐप के थ्रू बनाया जाता है, ऐप का थ्रू मैं बनाऊंगा। आप जब कमेंट करेंगे तो मैं उसके थ्रू भी आगे में जा करके बनाऊंगा डिटेल वीडियो जिसमें आप पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ ये मैं बताऊंगा क्या पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। देखिए, पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी लगभग जितने भी लड़के देख रहे हैं और सारे जितने भी दोस्त मेरे देख रहे हैं, सबके पास ईमेल आईडी एक आम बात हो गई है। हाँ, आपके बच्चों का ईमेल आईडी नहीं होगा तो उसमें आप पेरेंट्स के होकर के आप ईमेल आईडी। दूसरा चीज जरूरी क्या है? पहचान पत्र। पहचान पत्र कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड तो मेन है ये है, और उसके बाद आप पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। आपका एड्रेस प्रूफ में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, आपके नाम का जो कुछ जमीन है या फिर है वो क्या कहते हैं, जो है ना किसी के नाम पे मकान रहता है वो हो सकता है। और बाकी सारा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारा मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो में, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें रहते हैं। बेसिकली जो पासपोर्ट अप्लाई करते हैं वो आधार कार्ड में जो एड्रेस है, आधार कार्ड एक फोटो का पहचान पत्र है, एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड है, तो दोनों के लिए आप आधार कार्ड डालते हैं तो अच्छा है। लेकिन एक चीज सावधानी ये करनी पड़ती है कि कभी कभी पासपोर्ट वाले 2 आईडी मांग लेते हैं, 3 आईडी मांग लेते हैं, तो उस केस में आप वापस ना आए, इसलिए आप कम से कम एटलीस्ट 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। पहला तो आप अपना आधार कार्ड लीजिए, दूसरा पैन कार्ड ले लीजिए, तीसरा मतदाता पहचान पत्र ले लेंगे, और चौथा पासबुक भी रख लेंगे। फोटो वाली पासबुक यदि आप रख लेंगे जिसमें आपका फोटो लगा कर अटेस्टेड हो, तो वो भी आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में काम करेगा। ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता वहाँ पे। तीसरा है कि महंगा कितना है? महंगा इतना ज़्यादा भी महंगा नहीं है पासपोर्ट बनवाना। पासपोर्ट बनवाने के लिए 1500 रुपये फीस है, जो कि आजकल के ज़माने में उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप विदेश जाने का सपना सोच रहे हैं, यदि डॉलर यूरो में कमाने का सोच रहे हैं तो जस्ट नॉर्मल सी फीस है। हाँ,
लेकिन इसके बाद के प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, ढंग से फॉर्म भरना होता है। कभी कभी ये चीज़ होती है कि जैसे आपका मान लीजिए हाई स्कूल का मार्कशीट में आपका नाम कुछ और है, वोटर आईडी में कुछ और है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप मत ले जाइएगा। मत ले जाइएगा कहने का मतलब ये नाम सुधार करके तब आप जाइएगा, नहीं तो आप फीस भी भर दोगे और आपका वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, पासपोर्ट का ऑफिस लगभग हर जिले में ही होता है, कहीं कहीं जिले में नहीं होता है तो मुख्यालय पे होता है। जैसे यूपी बहुत बड़ा है तो लखनऊ में मेन है होता है, और जहाँ पे ज़्यादा स्टाफ होता है तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो 2 टाइप के पासपोर्ट बनाए जाते हैं, एक नॉर्मल पासपोर्ट बनाया जाता है, एक तत्काल पासपोर्ट बनाया। नॉर्मल पासपोर्ट का फीस 1500 रुपये है, तत्काल का 3500 रुपये है। तो वो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, शायद अब बढ़ भी सकता है। तो उसमें फ़ायदा यह है कि तत्काल वाले केस में आपका पासपोर्ट तुरंत बन जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन थोड़ा बाद में जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल वाले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा इजी होता है। मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने तत्काल अप्लाई कर दिया था, लेकिन वहाँ पे जाने पे मेरे को लौटना पड़ा क्योंकि वहाँ पे सबके सब डॉक्यूमेंट्स, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस किसी और ज़िले का, मैं रहता किसी और ज़िले में, मेरा आधार कार्ड किसी और ज़िले में, इसलिए तत्काल के थ्रू वहाँ पे जाकर के लौटना पड़ा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जिस राज्य से बना रहे हैं उसी राज्य से के सारे डॉक्यूमेंट्स हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इसके बाद जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लोग आते हैं तो वहाँ पे आपको प्रेजेंस भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप माइंडसेट बनाइए कि एक दिन यदि आप जॉब कर रहे हैं तो एक दिन छोड़ करके आपको घर जाना पड़ेगा, पुलिस आएगी, पुलिस डॉक्यूमेंट्स लेगी, वेरीफाई करेगी और चली जाएगी। हालांकि पुलिस अब आजकल सब देश बदल रहा है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं तो कभी कभी पुलिस परेशान करती थी कौन है कहाँ है, तो थोड़ा सा चीज़ है वो तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। 1500 रुपये फीस, अपना पहचान पत्र, फोटो का, एड्रेस का पहचान पत्र, और जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उससे आपका वो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए उनको एक हाई स्कूल का मार्कशीट, और बच्चे लोग का क्या करते हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट से उनका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लेते हैं। अब आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं मतलब आपका इंटरेस्ट है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि मैं अभी 10 वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मेरे 18 सब्सक्राइबर हैं, धीरे धीरे आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं एक आइलैंड का कोना कोना गलियां आप सबको वहीं घर बैठे आपके मोबाइल पे दिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।